अमेरिका से इमदाद नहीं, तिजारत चाहते हैं। उम्मीद है तिजारती मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। अमेरिका और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुकात को दूसरे मुल्क की ऐनक से नहीं देखते। खरीदने का मकसद अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब। बोले, पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क और अमन की ख्वाहिश रखता है। पाक भारत सीज़ फायर में अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। भारत के साथ बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर को हक़ खुद इरादियत देना चाहिए। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करता है। बैतुल मक़दस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। गज़ा में फौरी तौर पर सीज़ फायर होना चाहिए। मुस्तहकम अफ़ग़ानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। पाक अमरीका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मुलाकात। तिजारती रवाबित, सरमायाकारी, मादनियात समेत अहम शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। इंसदाद, दहशतगर्दी और क़याम अमन के लिए मिलकर काम करने का इरादा। इसहाक डार ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम चाहते हैं। तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद है। हालिया पाक भारत कशीदगी में सदर ट्रंप का किरदार लायक तहसीन था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा क़याम अमन के लिए मस्बत किरदार अदा किया। मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात मस्बत रही। तिजारत और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मैंने दहशतगर्दी के इंसदाद और इलाकाई इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की शराकत दारी पर इनका शुक्रिया अदा किया। अमेरिका की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़म की तारीफ़। ईरान के साथ सालसी में पाकिस्तान का किरदार लायक तहसीन रहा। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात पर अमरीकी महकमा ख़ारिजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस का बयान। कहा, दोनों रहनुमाओं ने इंसदाद दहशतगर्दी में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। दाइश खुरासान पर भी गौर किया गया। आइंदा माह इस्लामाबाद में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात पर बात की। बाहमी फ़ायदे पर मबनी दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया गया। अहम मादनियात और कानकुनी के शोबों में ताउन के इम्कानात को तलाश करने की अहमियत पर तबादला ख्याल। लाहौर, रायबन, कसूर और गिरदनवा में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से हब्स खत्म। मुल्हिका इलाकों में भी मतला जुज़वी अबरालूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार है। 31 जुलाई तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। पंजाब में 28 से 31 जुलाई के दौरान मानसून की पेशगोई। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश होगी। बलोचिस्तान में 29 से 31 जुलाई के दौरान बादल बरसेंगे। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मानसून बारिश और सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। मानसरा में कंडोरा नाला के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट। झील सैफुल मुलूक रोड पर फ्लैश फ्लडिंग से रोड बंद। भोंजा के मकाम पर भी फ्लैश फ्लडिंग से रास्ते बंद। सैफुल मुलूक रोड को हैवी मशीनरी की मदद से बहाल कर दिया गया। तमाम गाड़ियों और सयाहों को निकाल लिया। लैंड स्लाइडिंग के बाद फेरी मेडोज का ट्रैक बंद। सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। पुलिस का कहना है ट्रैकिंग करने वालों को वापस लाया जा रहा है। आर्मी हेलीकॉप्टर की मदद भी हासिल की जा रही है। मियांवाली में हज़ारों एकड़ पर काश्त कपास की फसल खराब। अफसाबाद के 140 से ज़ायद देहात डूब गए। उधर तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, चश्मा गुदू और सखर बराज पर निश्चित दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंटर शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल पहुंच गए। बानी और बुशरा बीबी के वकीला, प्रोसिक्यूटर्स भी जेल में मौजूद। केस में 9 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। 10वें गवाह पर जुज़वी जिरा की गई। बानी PTI के वकील गवाह मोहसिन हसन पर जिरा आज मुकम्मल करेंगे। बानी और एहलिया पर 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ के खिलाफ कानून अपने पास रखने और बेचने पर केस बनाया गया। 9 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के मजीद 3 मुकदमात का फैसला महफूज। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुकदमात पर समाअत। थाना सिविलाइन के
2 और गुलाम मोहम्मदाबाद के एक केस का फैसला महफूज। राना सनाउल्लाह के घर हमले का ट्रायल जारी रहेगा। 3 मुकदमात के फैसले आइंदा हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल, उमर अयूब, शिबली फराज, फारूक हबीब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत दीगर कायदीन नामजद हैं। सानेहा निगारी केस की समाअत आज मकतूला बानो बीबी की वालिदा को आज अदालत पेश किया जाएगा। पुलिस की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा किए जाने का इम्कान। अदालत ने बानो बीबी को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। रिमांड की मुद्दत आज पूरी हो रही है। नौजवानों को रोज़गार फराहमी के लिए पाकिस्तान के पहले स्किल्स पैक्ट बाउंड की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रोज़गार फराहमी के रोड मैप पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, यह जदीद मॉडल नौजवानों को रोज़गार के काबिल बनाने के लिए निजी सरमायाकारी को राग़िब करे। नौजवानों को मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक हुनर सिखाए जाएंगे। हर 2 माह बाद रोज़गार की फराहमी के रोड मैप पर अमल दरामद का जायज़ा खुद लूँगा। बैरून मुल्क रोज़गार के लिए हुनरमंद अफराद की तैयारी को तरजीह दी जाएगी। हुकूमत नौजवानों को हुनर और तालीम के साथ मुल्क और बैरून मुल्क रोज़गार फराहम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदर मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर इजलास। 1200 देहात को मिसाली बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। हर मिसाली गाँव में 24 घंटे पानी की फराहमी, मुकम्मल सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी होगी। 130 देहात में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल कर लिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा कि मिसाली गाँव प्रोजेक्ट में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। हर गाँव को मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। एक सियासी लीडर ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया। 3.5 साल में एक भी मनसूबा नहीं बनाया। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए पक्के घर बनाकर दिए। 21 लाख घरों का ये मनसूबा दुनिया में सबसे बड़ा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का टंडू जामे तकरीब से खिताब। कहा, हमने जब भी रोटी, कपड़ा और मकान की बात की तो मुखालिफिन ने मजाक उड़ाया। अपने नज़रिए पर अमल पैरा रहे। आवाम को इलाज समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की। आज भी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का चीन का दौरा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बीजिंग में अस्करी और सियासी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें। पाक चीन आहनी शराकतदारी के अज़्म का इआदा किया गया। मुश्तरका चैलेंजेस, सी-पैक समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीनी क़यादत ने अमन इस्तेहकाम में अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ की जनरल योंग युआ और जनरल चिन होए से भी मुलाकातें हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की क़यादत में वफ़द का चीन का दौरा। सियांकी के बाद वफ़द काशगर पहुँच गया। वज़ारत ख़ारजा और मकामी हुकूमत ने पुरतफाक इस्तक़बाल किया। मजहबी रहनुमाओं और स्कॉलर्स के साथ मुलाकातें। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ और इंतहा पसंदी के खात्मे पर तबादला ख्याल। वक़्त को काशगर की तारीखी अहमियत और तिजारती किरदार पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने 500 साल कदीम ईदगाह मस्जिद का दौरा भी किया। मस्जिद इंतज़ामिया ने अर्तकाई मराहिल और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। 2008 के ज़लज़ले के बाद शहर की तामीर नो और तज़ीन आराइश की गई। वीडियोज़, मॉडल्स और नक्शों के ज़रिए तरक्याती मराहिल से रोशनास करवाया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि काशगर मुस्लिम तारीख में मुनफरिद मकाम रखता है और इसकी तरक्की किसी अजूबे से कम नहीं। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल लड़की की कब्र कुशाई। आज पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत ने कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम की इजाज़त दी थी। मकतूला शौहर से झगड़े के बाद कश्मीर चली गई थी। जिरगे के हुक्म पर वापस लाकर कत्ल किया गया। पुलिस ने शौहर समेत 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर रखा है। मुल्ज़िमान में साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी शामिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आज 17वीं सालगिरह। सियासी कायदीन की मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सदर जरदारी ने मुश्किल वक्त में कौम की क़यादत की। हर आजमाइश में सब्र और मुफाहमत का रास्ता अपनाया।
पाकिस्तान खपे ने मुल्क को उम्मीद, इत्तेहाद और सब्र का पैगाम दिया। शहरी रहमान का कहना है कि आसिफ जरदारी वाहिद सदर हैं जिन्होंने अपना आइनी दौर मुकम्मल किया और रज़ाकाराना इक़्तिदार मुंतकिल किया। 18वीं तरमीम के जरिए पार्लियामान को असल इख्तियारात दिए। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो इनके नक्शे कदम पर गामजन हैं। जमहूरियत को जिंदा रखने का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हारने के बाद इंतजामिया जाग गई। वेस्ट इंडीज से टाकरे के लिए सीनियर खिलाड़ियों की टीम में वापसी। T20 और वनडे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा T20 और मोहम्मद रिजवान वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ टॉप परफॉर्मर सलमान मिर्जा नज़रअंदाज। हारिस राव, हसन अली और शाहीन आफरीदी T20 स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम और नसीम शाह वनडे मैचेस खेलेंगे। हसन नवाज की एक रोज़ा टीम में भी एंट्री। शाहीनों का पहला दस्ता ढाका से बरास्ता दुबई लॉर्ड हिल के लिए रवाना। पाक वेस्ट इंडीज़ पहला T20 1 अगस्त को होगा। इस्लामाबाद की अदालत ने 8 PTI कारकुनान की एहतजाज केस में पापो एक्ट के तहत 6 माह की सज़ा मुअत्तल कर दी है। अदालत ने PTI कारकुनान की 20-20 हज़ार रुपये के मचलकों के एवज ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। अपडेट करेंगे आप पेश अखबार। इस्लामाबाद की अदालत ने 8 PTI कारकुनान के एहतजाज केस में पापो एक्ट के तहत 6 माह की सज़ाएँ मुअत्तल कर दी हैं।